माशी महाज से बड़ी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान $7 अरब कर्ज का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। इस माह के मुआहदे की हतमी मंजूरी मालियाती फंड का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। टैक्स टू GDP की शरह में 3% इजाफा किया जाएगा। रिटेल और ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाया जाएगा। बरामदी शोबे से भी वसूलियां बेहतर बनाई जाएंगी। आलमी इदारे का एलामिया, महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी का इशारा। वज़ीर खजाना ने IMF प्रोग्राम को माशी इस्तेहकाम के लिए मददगार करार दे दिया। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और सरकारी इदारों के उमूर में खुद इन्हिसारी पर जोर, स्ट्रक्चरल इस्लाहात का ऐलान। IMF की शर्त पर वफाक और चारों सूबे ज़रई टैक्स निज़ाम को हम आहंग करने पर मुत्तफिक। अक्टूबर के आखिर तक कानून साजी होगी। वज़ीर खजाना आलमी मालियाती इदारे को ज़रई आमदनी पर टैक्स निज़ाम में तब्दीली का मुसव्वदा पहले ही हवाले कर चुके। बिजली के बाद पेट्रोल मजीद महंगा करने की तैयारी। 16 जुलाई से पेट्रोल ₹7.60 और हाई स्पीड डीजल मजीद ₹3.50 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। आलमी मार्केट में इजाफे को फैसले की बुनियाद बनाया जाएगा। अदालती फैसले के बाद 2/3 अक्सरियत का हुकूमती ख्वाब टूट गया। PTI कौमी असम्बली की सबसे बड़ी जमात बन गई। पंजाब असम्बली में भी हुकूमती बरतरी को बड़ा धचका। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI मुखालिफ अपोजिशन मजीद सुकड़ गई। बैरिस्टर अली जफर ने सूबाई असम्बलियों में नंबर गेम तब्दील होने के बाद सेनेट इलेक्शन दोबारा होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। अदालती फैसले के बावजूद हुकूमत को खतरा नहीं। सरकार का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का इशारा। ऐसे फरीक को बिन मांगे दिया गया जो अदालत में था ही नहीं। मामून खुसूसी राना सनाउल्लाह की तनकीद। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ करार दे दिया। आईनी तरमीम का रास्ता रोक दिया। PTI ने फौरी तहरीक अदम एतमाद का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। हुकूमत एक दिन मुज़ाकरात का कहती है, अगले दिन हमारे बंदे उठा लेते हैं। चेयरमैन PTI का डॉन न्यूज को इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा PTI सियासी पार्टी नहीं, किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की, इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया और उसी के तहत बल्ले का निशान वापस लिया गया। जरा इलेक्शन कमीशन का दावा। सुप्रीम कोर्ट में 2/3 अक्सरियत का ख्वाब टूटने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद में इक़्तिदार छोड़ने की सदाएं। जावेद लतीफ ने लीगी क़यादत को हुकूमत छोड़ने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ के कहने पर शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ देंगे। जियाले रहनुमा कादिर मंदोखेल ने पेशगोई कर दी। अदालती फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता खुल गया। नजरिया जरूरत ने हमेशा अक़वाम को नुकसान पहुंचाया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI पर नवाजिशात का इल्जाम। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लीगी कारकुन नाराज। इस्लामाबाद में सोहान रोड पर टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मरी, सियालकोट और गुजरावाला में भी मतवाले सड़कों पर आ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताज़ा हवा का झोंका करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। इद्दत में निकाह केस में सजाओं के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों की समाअत जारी। खाबर मानिका के वकील के दलाइल मुकम्मल। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा के जवाब दलाइल जारी। केस का फैसला आज ही मुतवक्के। अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट असद वड़ाइश का अचानक साहिवाल जेल तबादला कर दिया गया। फैसलाबाद जेल के अब्दुल गफूर अंजुम अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट मुकर्रर। होम डिपार्टमेंट पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। परवेज इलाही की फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नामुकम्मल चालान स्पेशल सेंट्रल अदालत में पेश। मोनिस इलाही समेत 6 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अदालत से जायदादें मुंजमद करने की इस्तदा कर दी गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बानी PTI की रिहाई के लिए डील और एस्टैब्लिशमेंट से राबतों की तरदीद कर दी। बानी PTI ने किसी को एस्टैब्लिशमेंट से राबतों का इख्तियार नहीं दिया। डॉन न्यूज को इंटरव्यू में बैरिस्टर सैफ ने शहबाज और बिलावल को एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा करार दे दिया। पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान में सैलाबी रेले बहने लगे। मसाजिद से शहरियों के इनखला के ऐलानात। PDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। मुल्तान और लहिया में बिजली गिरने के वाकयात में 2 बहन भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिश से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इजहार। मुतासिरीन की भरपूर इमदाद की हिदायत। इजाफी विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। मिल्स और चक्कियों पर ताले लग गए। मुख्तलिफ शहरों में आटे का जखीरा खत्म होने लगा। कीमतें भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी। FBR और मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ में लचक लाने से इनकार। वज़ीर आज़म के हुक्म पर गंदम की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद।
आटा, मैदा और सूजी भी बरामद नहीं की जा सकेगी। वजारत तिजारत का नोटिफिकेशन जारी। गंदम बरामद की इजाजत देकर रेट बढ़ाए गए, फिर पाबंदी लगा दी गई। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमती इकदाम में गड़बड़ की बू सूंघ ली। केपी हुकूमत का नए क्रशिंग सीजन तक चीनी बरामदगी की इजाजत से इनकार। बिजली सार्फिन से जायद बिलों की वसूली पर FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को तफसीलात से आगाह कर दिया। शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया, ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए जामे हिकमत अमली बनाने और सूबों से मिलकर काम करने की हिदायत। पंजाब में यौम आज़ादी पर सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट वाले सार्फिन मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को 10% मुआवजे की अदायगी पर पैनल देने का फैसला। बाकी 90% रकम पंजाब हुकूमत अदा करेगी। CTD की कराची में बड़ी कार्रवाई। कलअदम TTP सवात और TTP कराची का सरगर्म दहशतगर्द हिदायतुल्लाह उर्फ मौलाना अब्दुल हकीम गिरफ्तार। गुजरांवाला से गैर कानूनी तौर पर इटली जाने वाले 2 नौजवान ईरान में अगवा। मुल्जिमान ने तशद्दुद की वीडियो वुरसा को भेजकर 1 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। इसराइली फौज की दहशतगर्दी कम न हो सकी, मजीद 32 फलस्तीनी शहीद। बरतानवी तंजीम के 4 कारकुन भी जान गंवा बैठे। तलहवा से इसराइली इनखला के बाद 60 अफराद की इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त। सेहूनी वजीर आजम का हमास के खात्मे तक जंग जारी रखने का ऐलान। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में आज यौम शहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है। 1931 में आज ही के दिन श्रीनगर जेल के बाहर डोगरा फौज ने एक के बाद एक अजान जोहर देने वाले 22 कश्मीरियों को शहीद किया। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 20 रन से शिकस्त दे दी। हरीफ टीम 199 रन हदफ के ताकुब में 178 रन बना सकी। सुहेल खान की 4, वहाब रियाज और शोएब मलिक की 2-2 विकेटें। फाइनल में टकराव रिवायती हरीफ भारत से होगा। सर्बिया के नोवाक जोकोविच इटली के लॉरेंजो मोरेटी को शिकस्त देकर विंबलडन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। टाइटल की आखिरी जंग में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज से इतवार को मुकाबला होगा। शहर शहर खानवादे रसूल की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस का सिलसिला जारी। काफिला हुसैनी पर ढाए गए मजालिम की याद में जगह जगह सबीलें, अलम अब्बास से मंसूब पटकों और मशकीज़ों की तैयारी भी जारी।